रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक कूटनीति। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की दिशा बदल दी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी यह संघर्ष अब केवल दो देशों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि युद्ध की मौजूदा स्थिति, कूटनीतिक प्रयासों की सच्चाई, अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत की भूमिका, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर और यह भी क्या शांति को कोई वास्तविक संभावना की बची है। रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ें साल 2016 से जुड़ी मानी जाती है, जब रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया। यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों, खासतौर पर नाटो और यूरोपीय संघ की ओर बढ़ने लगा और यही बात रूस के लिए बड़ा खतरा बन गई। रूस का मानना रहा है कि यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बनता है तो उसकी सीमाओं पर पश्चिमी सैन्य ताकत सीधा तैनात हो जाएगी। यहीं से शुरू हुआ अविश्वास, तनाव और अंततः फरवरी 2022 में एक पूर्ण सैन्य संघर्ष में बदल गया। युद्ध में वर्तमान में क्या हो रहा है 2025-26 में, आज 4 साल बाद भी युद्ध थमा नहीं है। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र, जापोरिजिया, खेरसोन और लुहांस्क लगातार संघर्ष के केंद्र बने हुए हैं। अभी कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर ड्रोन हमले तेज किए, मॉस्को और सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट। रूस ने ऊर्जा संयंत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए। इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात यह है कि अब यह हाइब्रिड वॉर बन चुका है, जहां मिसाइलों के साथ साइबर अटैक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्थिक दबाव भी हथियार बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह यूरोप का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। लाखों लोग विस्थापित, हजारों नागरिक मारे गए, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए। यूक्रेन के कई शहर आज भी बिना बिजली, बिना पानी और बिना चिकित्सा सुविधाओं के जीने को मजबूर है। यह युद्ध केवल सीमाएं नहीं तोड़ता, यह इंसानियत को भी घायल करता है। अमेरिका और नाटो की भूमिका। अब बात करते हैं इस युद्ध की सबसे अहम खिलाड़ी की, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दी, आधुनिक हथियारों, प्रशिक्षण उपलब्ध कराया, रूस का सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। नाटो देशों ने भी यूक्रेन को का खुला समर्थन दिया, हालांकि सीधे युद्ध में कूदने से परहेज किया। रूस का आरोप है कि यह युद्ध वास्तव में रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच प्रॉक्सी वॉर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संघर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बताते हैं। रूस का दावा है यूक्रेन में रूसी भाषा आबादी खतरे में है। नाटो विस्तार रूस को घेरने की साजिश है, पश्चिमी रूस को कमजोर करना चाहता है। रूस ने साफ किया है कि वह अपनी शर्तों के बिना किसी भी शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। यूरोप की दुविधा, यूरोप इस युद्ध का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष शिकार बना है। ऊर्जा संकट, महंगाई, गैस और तेल की कमी। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबा युद्ध यूरोपीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। इसमें भारत की भूमिका। भारत ने इस युद्ध में एक संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश, यह युद्ध का समय नहीं है। भारत ने रूस से ऊर्जा आयात जारी रखा, यूक्रेन को मानवीय सहायता दी, बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो रूस और यूक्रेन दोनों से संवाद बनाए हुए हैं। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। चीन की रणनीतिक चुप्पी में ने खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन रूस के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखे। चीन चाहता है पश्चिमी प्रभुत्व कमजोर हो पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बने, अमेरिका का प्रभाव घटे। इसलिए चीन की भूमिका सीधे युद्ध में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे शक्ति संतुलन साधने की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किया। तेल और गैस की कीमतों में उछाल, खाद्य संकट, सप्लाई चेन बाधित, विशेषकर विकासशील देश इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या शांति संभव है? सबसे बड़ा सवाल। क्या यह युद्ध रुकेगा? कूटनीतिक प्रयास जारी है। तुर्की, भारत, ब्राजील जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश में, अमेरिका और यूरोप दबाव बना रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर सहमति नहीं बनती, तब तक स्थायी शांति मुश्किल है। रूस यूक्रेन युद्ध अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकल चुका है। आज यह संघर्ष टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी की लड़ाई बन गया है। यूक्रेन सटीक ड्रोन हमले, पश्चिमी सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, भारी आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक। युद्ध भूमि अब सैनिक कम और मशीनें ज्यादा लड़ रही है।
ड्रोन युद्ध नई पीढ़ी का युद्ध। इस युद्ध की इतिहास में पहला पूर्ण ड्रोन युद्ध भी कहा जा रहा है। यूक्रेन सस्ते एफपीवी ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, एआई सपोर्टेड टारगेटिंग। रूस ईरान निर्मित ड्रोन, लंबी दूरी की कामकाजी ड्रोन। इससे युद्ध ज्यादा घातक, ज्यादा तेज और ज्यादा अनिश्चित हो गया है। साइबर युद्ध और सूचना, साइबर युद्ध और सूचना युद्ध। इस संघर्ष में गोलियों से ज्यादा खतरनाक जानकारी बन गई है। सरकारी वेबसाइट पर सरकारी साइबर अटैक, बैंकिंग सिस्टम पर हमले, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज। दोनों देश अपने अपने नैरेटिव को वैश्विक जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और प्रोपेगेंडा। रूस पश्चिम मीडिया को झूठा प्रचारक बताता है। यूक्रेन रूस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाता है। सच यह है कि इस युद्ध में सच भी एक हथियार बन चुका है। शरणार्थी संकट और यूरोप। इस युद्ध से 60 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन शरणार्थियों ने से भर चुके हैं। इससे सामाजिक दबाव, रोजगार संकट, राजनीतिक असंतोष। यूरोप अब खुद इस युद्ध से थकता दिख रहा है। वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण। दुनिया साफ दो हिस्सों में बटी है। पश्चिमी धड़ा अमेरिका, नाटो और ईयू। दूसरा धड़ा रूस, चीन, ईरान और कई तटस्थ देश। यह विभाजन नई शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में लगभग असफल साबित है। सुरक्षा परिषदों में वीटो, ठोस कार्रवाई की कमी, केवल बयानबाजी। यही वजह है कि आज नई वैश्विक व्यवस्था की मांग तेजी से हो रही है। भारत की रणनीति मजबूती। भारत ने दबाव में भी स्वतंत्र नीति अपनाई, सस्ते तेल की अर्थव्यवस्था को संभाला, वैश्विक मंच पर संवाद का रास्ता चुना। भारत का संदेश साफ, पक्ष नहीं, शांति जरूरी है। आज भारत एक संभावित शांति मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति। अमेरिका में यूक्रेन को मदद पर सवाल, टैक्स स्पेयर का दबाव, चुनावी राजनीति। अब अमेरिका भी सीधे युद्ध नहीं, कूटनीतिक समाधान की बात करने लगा है। रूस की आर्थिक स्थिति। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूटी। ऊर्जा निर्यात, एशियाई बाजार, घरेलू उत्पादन। लेकिन लंबे युद्ध से रूस पर भी दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन का भविष्य। यूक्रेन पुनर्निर्माण की चुनौती, भारी कर्ज, पीढ़ियों पर असर। युद्ध जीत भी जाए तो असली लड़ाई शांति को और बढ़ा सकती है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि सीधा विश्व युद्ध नहीं, लेकिन स्थायी वैश्विक अस्थिरता जरूर बढ़ रही है। यह हर नया नया हमला पूरी दुनिया को एक कदम और अनिश्चितता की ओर धकेल देता है। समाधान की संभावित रिश्ते क्या है? रास्ते क्या है? संभावनाएं, सीमित क्षेत्रीय समझौता, युद्ध विराम, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी। लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं है। भारत के लिए सबक। भारत के लिए आत्मनिर्भर रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, संतुलित कूटनीति। यह युद्ध भारत की रणनीतिक सोच को और मजबूत करता है। शांति वार्ता। उम्मीद या भ्रम। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया शब्द पीस टॉक्स टॉक्स यानी शांति वार्ता। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वार्ता वास्तविक है या केवल समय खरीदने की रणनीति? यूक्रेन चाहता है उसकी संप्रभुता बरकरार रहे, कब्जे वाले इलाके वापस मिले, नाटो या पश्चिमी सुरक्षा गारंटी मिले। रूस चाहता है यूक्रेन की सैन्य तटस्थता, नाटो विस्तार पर रोक, कब्जे वाले क्षेत्रों की मान्यता। यहीं से टकराव शुरू हुआ होता है। तुर्की, भारत और ब्राजील मध्यस्थ राष्ट्र। कुछ देश ऐसे हैं जो इस युद्ध में न तो हथियार भेज रहे हैं और न ही प्रतिबंध थोप रहे हैं। तुर्की काला सागर समझौता, कैदी अदला बदली। भारत दोनों पक्षों से संवाद, युद्ध का समय नहीं, संदेश। ब्राजील संयुक्त शांति मंच का प्रस्ताव। ये देश नई कूटनीतिक दूरी बनते नजर आ रहे हैं। नई विश्व व्यवस्था का उदय। यह युद्ध पुरानी विश्व व्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ रहा है। पहले अमेरिका केंद्र में था, पश्चिमी संस्थाएं निर्णायक थी। अब बहुध्रुवीय दुनिया, एशिया का बढ़ता प्रभाव, पश्चिम का सीमित नियंत्रण। रूस यूक्रेन युद्ध इसका बदलाव का टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका की बदलती रणनीति। अमेरिका अब समझ रहा है लंबा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सैन्य सहायता पर पुनर्विचार, यूरोप पर ज्यादा जिम्मेदारी, चीन पर
फोकस। यूक्रेन अब अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रहा। यूरोप की थकान, यूरोप अब युद्ध से थक चुका है। महंगाई, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता। जर्मनी और फ्रांस अब खुलकर संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं। यूरोप चाहता है युद्ध खत्म हो, चाहे वह अधूरा समाधान ही क्यों न हो। रूस की दीर्घकालिक रणनीति। रूस जानता है वह पूरी तरह जीत नहीं सकता, लेकिन हार भी नहीं सकता। इसलिए रूस की रणनीति समय खींचना, पश्चिम को थकाना, एशिया की ओर झुकाव। रूस एक नया शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश में है। अगर युद्ध रुकता है तो यूक्रेन के सामने तीन बड़ी चुनौतियां: पुनर्निर्माण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक स्थिरता। यूक्रेन को अगले 20 वर्षों तक युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव। इस युद्ध ने साबित किया परमाणु हथियारों की धमकी आज भी कारगर है। पारंपरिक युद्ध लौट आया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर पड़ा है। दुनिया अब ज्यादा असुरक्षित और ज्यादा अविश्वासित हो गई है। भारत के लिए भविष्य की दिशा। भारत के लिए यह युद्ध एक चुनौती भी है और अवसर भी। सीख, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग, ऊर्जा स्रोतों का अविविधीकरण, संतुलन, विदेश नीति। भारत अगर चाहे तो आने वाले वर्षों में वैश्विक शांति निर्माता बन सकता है। क्या युद्ध वास्तव में रुकेगा? विशेषज्ञों की राय, पूर्ण जीत किसी की नहीं होगी। संभावित परिदृश्य, सीमित युद्ध विराम, अस्थायी शांति, जमे हुए संघर्ष। इस युद्ध भले रुके, संघर्ष लंबे समय तक रहेंगे। आम नागरिक की सबसे बड़ी हार। इस युद्ध में न नेता हारे, न हथियार निर्माता हारा, केवल आम इंसान। बच्चों का बचपन है, माओ की उम्मीद और शहरों की रौनक। इतिहास क्या याद रखेगा? इतिहास इस युद्ध को इस रूप में याद रखेगा: जब दुनिया चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन राजनीति भारी पड़ गई, इंसानियत पीछे छूट गई। अंतिम विश्लेषण क्या है? मैं आपको रूस यूक्रेन संघर्ष केवल युद्ध नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर संवाद नहीं बढ़ा तो अगला संघर्ष और भी भयावह और डरावना होगा। यह युद्ध हमें सिखाता है शक्ति से नहीं, समझ से दुनिया चलती है। नई विश्व व्यवस्था तभी टिकेगी जब शांति को रणनीतिक बनाया जाएगा। आपने ये देखा, स्पेशल में आपको सब कुछ बता दिया है और डिटेल में बता देता हूँ। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं बल्कि शक्ति, राजनीति और भविष्य की विश्व व्यवस्था का संघर्ष बन चुका है। फरवरी 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध वर्षों तक चलेगा। यह क्या यूक्रेन का नाटो की ओर झुकाव, रूस की सुरक्षा चिंताएं और पश्चिम में इन देशों का हस्तक्षेप, यही बने इस युद्ध की बुनियाद। चीन और नई विश्व व्यवस्था। चीन की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। वह न खुलकर रूस के साथ है न पश्चिम के। यह युद्ध एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर इशारा करता है जहां शक्ति एक हाथ में नहीं होगी। क्या शांति संभव है? शांति वार्ताएं चल रही है लेकिन शर्तें कठोर है। यूक्रेन अपनी जमीन चाहता है, रूस अपनी सुरक्षा। विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्ण जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन युद्ध विराम संभव है। रूस और यूक्रेन, इन दो देश, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। यह युद्ध सिर्फ गोलियों का नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत और भविष्य की लड़ाई है। यूक्रेन की सीमाएं, नाटो विस्तार, भविष्य यूक्रेन का पश्चिम की ओर झुकाव और रूस की सीमा सीमा चिंताएं। यह यहीं से शुरू हुआ यह संघर्ष। ड्रोन, मिसाइल, नागरिक, यह पहला ऐसा युद्ध है जहां ड्रोन सैनिकों से ज्यादा लड़ रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, हर देश की रणनीति अलग, लेकिन असर सब पर समान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। तेल और गैस की कीमतों में उछाल, खाद्य संकट, सप्लाई चेन बाधित, विशेषकर विकासशील देश इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनमें से चीन, भारत और बहुत सारे विकासशील जो देश हैं। तुर्की, भारत, ब्राजील जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश में। अमेरिका और यूरोप दबाव बना रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जोड़ेंगे। टाटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? मिलते हैं।